बंधु की बैठक हुई है। इसमें मूल रूप से जो चीज़ थी वो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवा उद्यमी योजना जो इस समय चल रही है और इसमें युवाओं के लिए स्वरोजगार के बहुत बेहतर अवसर हैं, जिसमें बैंकों से लोन लेकर वो अपना खुद का उद्यम स्टार्ट कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। उसकी समीक्षा की गई है। उसमें ये पाया गया कि बहुत सारे एप्लीकेशंस अभी भी अटके हुए हैं और उसके लिए बैंकर्स के साथ बैठक की गई, संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। ये टारगेट दिया गया है कि अभी जो 5,500 से ज़्यादा जो एप्लीकेशंस लंबित हैं और जो इनका कहना है कि वेरीफाई करके भेजे गए हैं, उनको बैंकर्स 1 सप्ताह के अंदर किसी भी तरीके से निस्तारित करेंगे। युवाओं से, खास तौर से जिन लोगों ने इसके लिए आवेदन किया, उनसे भी ये एक अपेक्षा करते हैं कि जब वो कोई किसी भी प्रकार के लोन का आवेदन करते हैं तो उनके दिमाग में खाका बड़ा क्लियर होना चाहिए किस बात के लिए वो आवेदन कर रहे हैं। और वो जब आवेदन कर रहे हैं इसमें उनको पूरी तरह से उन्होंने इसका असेस किया है कि देखिए लोन लेने के बाद वो आगे अपना व्यवसाय सही ढंग से चला पाएंगे। इसके बारे में आज बात हुई। इसको व्यापक प्रचार प्रसार के लिए भी बात हुई और ये भी हुआ कि 1 सप्ताह के अंदर अगले सभी ऐसे एप्लीकेशंस का अगर उसमें कोई खामी पाई जाती है तो उसका असेसमेंट करेंगे, संबंधित को बताएंगे बुला के। कुछ एक ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं कि युवाओं ने जिन लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया उन्होंने अपने कागज़ पूरे नहीं दिए हैं। तो सबसे आग्रह ये किया जा रहा है और ये भी कहा गया है कि सबसे बात करके एक मुश्त सभी अपने कागज़ सौंप दें ताकि हम जितनी जल्दी हो सके उनका लोन डिसबर्समेंट करा सकें। जो एक और पहलू आया है वो ये है कि अगर किसी ने 10 लाख रुपए लोन मांगा है तो वो और उसका काम केवल 5 लाख का है या 5 लाख में हो सकता है, ये असेसमेंट किया गया है, तो उसको 5 लाख ही डिसबर्स किया जाएगा। अब इश्यू ये है कि कई बार लोग कहते हैं कि हम उससे कम 1 पैसा नहीं लेंगे जितना हमने दिया है, पर ये होना नहीं चाहिए। कोई भी व्यवसाय इस बात के लिए होना चाहिए कि आप धीरे धीरे इस व्यवसाय को शुरू करें और आप उससे अर्निंग करते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। तो युवाओं से इस बात के लिए भी वो जागरूक किया जा रहा है उनको कि व्यवसाय लोन जब आपको बिना सब्सिडी के मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसा ले लें। आप कल को इसमें फंस भी सकते हैं। बेहतर होगा कि जितने में आप रोज़गार आपका संभव हो, चल सके, उतना ही आप पैसा लें। इस बारे में युवाओं को जागरूक किया जाए। हमारा पूरा प्रयास है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, जो उनकी मंशा है, उसके अनुरूप ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार के योजनाएं स्वरोजगार के लिए लोगों को प्रेरित कर सके और उनको दिला सके। अभी तक उद्योग बंधु में जो जितने मसले हैं, हर एक मसले पर हमारी निरंतर नज़र रही है और इसमें एक मुद्दा जो पहले उठा था नदियों के प्रदूषण का, 2-3 तरीके से नदियों पे एनक्रोचमेंट, नदियों के किनारे भट्टियां जलाना, अवैध भट्टियां चलाना या नदियों में प्रदूषण का। तीनों ही मामले में प्रदूषण अधिकारी को हमने कहा था कि उसमें आख्या देंगे। उसमें उन्होंने आख्या दी कि कई सारे मामलों में उन्होंने रिपोर्ट दी है, पर अभी मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट को जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, सिंचाई विभाग को, सबको कहा है कि ऐसे चिन्हित करें सभी नदियों, क्योंकि नदी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से हम डार्क जोन में जा रहे हैं, जिस तरीके से पीने का पानी प्रदूषित हो रहा है, हमें नदियों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, उसको बचाना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम नदियों में पॉल्यूशन न होने दें, नदियों का दायरा न क्रॉस करने दें, किसी को इंक्रोचमेंट न होने दें। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश इस संदर्भ में है। हमारे यहाँ एनजीटी की नज़र भी रहती है, तो इसलिए मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये निर्देश दिया है। पॉल्यूशन के साथ डिपार्टमेंट के साथ, राजस्व के अधिकारियों के साथ चिन्हित करें कि कोई नदियों में इंक्रोचमेंट न करने पावे, नदियों के किनारे किसी भी तरीके की अवैध भट्टियां न चलें और नदियों में प्रदूषण का पानी किसी भी दिशा में न जाए। जहां एसटीपी लगनी है, एसटीपी लगी हुई है, एसटीपी सही ढंग से काम करे, और नहीं लगी है तो एसटीपी लगावें। लेकिन गंदा पानी नदियों में नहीं जाना चाहिए, पॉल्यूटेड वाटर नहीं जाना चाहिए। वही पानी नीचे जब परकुलेट करके वो हमारे किसी न किसी तरीके से हमारे घरों में आता है। हमारे बच्चों के स्वास्थ्य की हमें चिंता करनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। तो इसके लिए हम पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं। कहीं पे भी किसी तरीके का अवैध निर्माण वहाँ नहीं होने दिया जाएगा। थैंक यू।